तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनेशन, जो कि लेक्चर 4 रहेगा। ठीक है। पॉलिनेशन के बारे में। तो क्या लिख रहा है एनसीईआरटी? इन द प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट द मेल एंड द फीमेल गेमेट इन फ्लावरिंग प्लांट आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन ग्रेन्स एंड एम्ब्रायोसिस। तो मेल गेमेट जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोलन ग्रेन्स। और फीमेल गेमेट को क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोसिस। इसी के अंदर जो है अब स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो चुका है रेस्पेक्टिवली, एज बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। अब ये जो दोनों गैमेट है, क्या कौन कौन से गैमेट? मेल और फीमेल गैमेट। ये कैसे है? नॉन मोटाइल। नॉन नॉन मोटाइल कहने का मतलब है कि इसमें ना तो सीलिया है ना ही फ्लैजिला है। क्या नहीं है? नस्ली सीलिया है। एक सेल के अंदर क्या रहता है? मूवमेंट के लिए सीलिया और फ्लैजिला। ये क्या है? नॉन मोटाइल। इसमें कुछ भी है ही नहीं। ठीक है। तो दे हैव टू बी ब्राउट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू। अब मान लो अगर इसके पास कुछ स्ट्रक्चर नहीं है मोटिलिटी के लिए। मोटिलिटी मतलब क्या होता है? कोई चीज को आगे बढ़ाना, मूवमेंट। समझ रहे हो? मोटिलिटी मतलब क्या होता है? मूवमेंट के लिए। समझ? मोटिलिटी का मतलब होता है, मोटिलिटी मतलब होता है मूवमेंट, किसी भी चीज को मूवमेंट करने के लिए वो स्ट्रक्चर। तो ये चीज नहीं है। तो मान लो बन तो गया है, अब इसको कहीं ना कहीं किसी प्रकार से पॉलन ग्रेन और एम्ब्रॉयस के पास जाके रखना पड़ेगा, तभी एक को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है। तो अब ये कैसे होता है? हाउ इज दिस अचीव? अब ये कैसे होता है? तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। अब ये जो प्रोसेस है, इसी में हम लोग देखेंगे कि पॉलन ग्रेन्स और एम्ब्रॉयस एक अपने में कैसे मिल रहे हैं। ठीक है। तो ट्रांसफर of pollen grains shed from the anther to the stigma of pistil is termed pollination. Pollination बेसिकली क्या कहता है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ से? जो कि एंथर से निकला हुआ। कहाँ से निकला हुआ? और एंथर क्या है? मेल पार्ट। समझ रहे हो? एंथर क्या है? मेल पार्ट। टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और कहाँ पे जाके गिरेगा? स्टिग्मा के पास। कहाँ गिरेगा? स्टिग्मा। और जो कि पार्ट है किसका? पिस्टल या फिर कार्पल। समझ रहे हो? तो वहां पे उसको जाना है। तो इसी जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। तो फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ एडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। अब बेसिकली हम लोग फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो इसमें बहुत सारा मैकेनिज्म है कि कैसे हम लोग पॉलिनेशन करेंगे। कैसे मान लो बहुत सारे इसमें इंसेक्ट हैं, फिर और भी बहुत सारे एनिमल उनिमल, कुछ कुछ एनिमल भी करते हैं। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। कहने का मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में जैसे कि इंसेक्ट हो गया, ये सब चीज। तो ये एक्सटर्नल एजेंट को यूज करते हैं। ठीक है। अब इसमें बोलता है कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट। इसमें बोल रहा है कि तुम कौन कौन से एक्सटर्नल एजेंट बता सकते हो कि पॉलिनेशन करेगा। ठीक है, हेल्प करेगा पॉलिनेशन में। तो अब यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी पर, नीचे भी ये एनसीईआरटी बता चुकी है। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं क्या है काइंड ऑफ पॉलिनेशन। अब इसमें हम लोग देखते हैं डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। अब ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ एक्सटर्नल, ये इसके बाद में बताया गया है। इसको डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट एक्सटर्नल एजेंट के बारे में नहीं दिया। अब ये कह रहा है कि अब पॉलिनेशन के कितने प्रकार होते हैं? पॉलिनेशन के कितने प्रकार होते हैं? बेसिकली पॉलिनेशन का हम लोग 3 प्रकार इसमें देखेंगे। कितने प्रकार देखेंगे? 3 प्रकार। जिसमें से, और ये है किस पे डिपेंड कर रहा है? सोर्स ऑफ पॉलन। किस पे डिपेंड कर रहा है? मतलब पॉलन कहाँ से निकला, कि कौन सा प्लांट से निकला, इस बारे में देखेंगे। चाहे वो सेम प्लांट है या फिर डिफरेंट प्लांट है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे किस तरह से वहां पे ये। चलो, अब देखो पहला जो पॉलिनेशन है वो है ऑटोगेमी। क्या है? ऑटोगेमी नाम है। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द
सेम फ्लावर, क्या है यहाँ पे विद इन द सेम फ्लावर, मतलब फ्लावर कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। इसमें यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है कि सेम फ्लावर, मतलब उसमें क्या है कि एंथर भी है, सेम फ्लावर कहने का मतलब है कि मान लो स्टेम, सेम फ्लावर का मतलब है कि एक मान लो फूल है, ठीक है, फ्लावर है, उसमें मेरा एंथर भी, स्टेमेन भी है और कार्पल दोनों साथ में है। दोनों कैसे हैं, साथ में, समझ रहे हो, दोनों कैसे हैं, साथ में। इसको हम लोग बोलते हैं सेम फ्लावर, क्या बोलेंगे, सेम फ्लावर, जिसमें दोनों चीज हम लोग को देखने को मिले, स्टेमेन और कार्पल दोनों साथ में रहेंगे। अब यहाँ देखो एक जो डायग्राम लिखा हुआ, ये देखते हैं 1.9, देखो 1.9 सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर। ये देखो ये जो फ्लावर है, ये इसमें क्या है, ये जो फ्लावर में है एंथर भी है, तुम्हारा एंथर फिलामेंट और तुम्हारा कार्पल दोनों एक साथ है, समझ रहे हो, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट है। चलो, तो ये बस यहाँ ये याद रखना कि ये जो अगर तुम्हारा कहीं फिगर दिया हुआ है तो तुमको याद रहना चाहिए कि ऑटोगेमी का फिगर है। डायरेक्ट फिगर रहेगा तो भी तुमको पता होना चाहिए, बस खाली ये तुम्हारा फोटो रहेगा, इसमें बताना तुमको कि ऑटोगेमी का है कि तुम्हारा इसका है, क्या उसको बोलते हैं, जेनोगेमी का है, आगे हम लोग देखेंगे, या फिर जेटनोगेमी का है। तो इस ये तुम जैसे फ्लावर देखो तो समझ जाओ कि ऑटोगेमी का फ्लावर, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। चलो, ये क्या है, लिखता है इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेदर रेयर। अब कहने का मतलब क्या, अगर एक नॉर्मल फ्लावर है, ठीक है, और दोनों क्या है कि एंथर और स्टिग्मा जो है, हाँ एंथर और स्टिग्मा, वहां पे कंप्लीट ऑटोगेमी रेयर होता है। कहने का मतलब ये है कि एक मान लो फ्लावर है, ठीक है, एक मान लो फ्लावर है, ये समझो एक फ्लावर है, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एंथर और फिलामेंट, और एक तुम्हारा हो गया, ठीक है, तो ये दोनों साथ में रहना जो है ना, इन नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगेमी रहते हैं। अब बेसिकली इन लोग दोनों साथ में भी हैं, पर इसमें भी थोड़ा दिक्कत है कि ऑटोगेमी होगा कि नहीं होगा। अब इसमें क्या है कि दिक्कत, देखो क्या दिक्कत है, ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनिज्म। सिंक्रोनिज्म का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है, एक टाइम पे एट द सेम टाइम, एट द एट द सेम टाइम, कहने का मतलब है सिंक्रोमी, मतलब किसी के साथ रिदम मिलना चाहिए तभी आगे होगा। सिंक्रोमी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड ऑल्सो द एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाइक क्लोज टू ईच अदर सो दैट द सेल्फ पॉलिनेशन कैन ओकर। अब कहने का मतलब ये है, मान लो यहाँ पे है तुम्हारा ये स्टेमन और ये है तुम्हारा कार्पल, तो कंडीशन यहाँ पे है कि दोनों साथ साथ कब रहे, मतलब ये क्या उसको बोलते, ऑटोगमी प्रोसेस कब होगा। ऑटोगमी प्रोसेस तभी होगा जब मान लो कि यहाँ से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुआ और यहाँ पे स्टिग्मा में जाके रहा, ठीक है, तो दोनों क्या होना चाहिए, दोनों का टाइमिंग सेम होना चाहिए, ठीक है, नहीं मान लो पता चला कि पोलन ग्रेन यहाँ से रिलीज कर दिया, अभी तक मैच्योर नहीं हुआ, जो कार्पल है मेरा मैच्योरेशन ही नहीं हुआ है, तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगा। दूसरा बात, यहाँ पे क्या लिख रहा है कि दोनों का जो ये है तुम्हारा, दोनों पास पास में रहने चाहिए। अब मान लो एक इधर है और एक उधर साइड है, तो बहुत दिक्कत करेगा, एकदम साथ में ही रहेगा तभी यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो ये चीज याद रखना कि दोनों का क्या होना चाहिए कि पॉलन रिलीज और स्टिग्मा का जो मान लो यहाँ पे रिसेप्टिविटी, मतलब यहाँ से पॉलन निकला और यहाँ पे स्टिग्मा के पास, दोनों का टाइमिंग सेम होना चाहिए। मतलब एक एक यहाँ से निकल रहा है तो दूसरा लेने वाला भी तो होना चाहिए। पता चला कि है ही नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वो अभी मैच्योरेशन कर रहा, मतलब धीरे धीरे अभी बन ही रहा है स्ट्रक्चर। तो ये चीज रहना चाहिए और दोनों दूसरे के पास में रहना चाहिए, इसलिए वहां पे तभी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ये जो ऑटोगेमी का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन भी हम लोग बोलते हैं, समझ रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेशन, समझ रहे हो, इसका मतलब ये है। चलो।
अब देखो इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल है और इसके बारे में लोग देखेंगे। सम प्लांट सच एज वायला, जिसका नाम है कॉमन पांसी, ऑक्जेलिस, और तीसरा क्या है, पोमेलिना, प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर। अब इसमें क्या है कि कुछ कुछ एग्जाम्पल है, इसमें बता रहा है कि ये जो एग्जाम्पल है कोमेलिना, ऑक्जेलिस और वायला या फिर कॉमन पांसी। अब इसको याद करेंगे हम लोग किस तरह से कि देखो मान लो जैसे COV, कैसे याद करेंगे, COV और ब्रैकेट में लगा देंगे पैंसी। अब तुमको याद होगा कोरोना वायरस, याद है कोरोना वायरस, उस तरह से हम लोग इसको याद करेंगे कोविड वायरस। इसको याद करेंगे करने का तरीका कोरोना वायरस, इस एग्जाम्पल को याद करने का तरीका कोरोना वायरस, जिसका पहला नाम है C फॉर कोमेलिना, C पर हो गया कोमेलिना, O पर हो गया ऑक्जेलिस और V पर क्या हो गया, वायला, या फिर इसको कॉमन पांसी के नाम से, समझ रहे हो, तो ये चीज है। अब देखो इसमें क्या है कि दो प्रकार के फ्लावर मिलते हैं। पहला फ्लावर है कैस्मोगेमस, क्या नाम है, दूसरा फ्लावर को क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस। पहला फ्लावर हो गया कैस्मोगेमस, दूसरा को बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। अब कैस्मोगेमस फ्लावर में देखते हैं which are similar to flower of other species with exposed anther and the stigma। अब ये जो फ्लावर है कैस्मोगेमस फ्लावर, ये नॉर्मल फ्लावर ही है जिसमें एंथर और स्टिग्मा आराम से एक्सपोज है। एक्सपोज करने का मतलब दोनों खुले हुए हैं, मतलब आराम से बाहर से तुम उसको देख सकते हो। ये दूसरा इसमें फ्लावर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर, क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, विच डू नॉट ओपन एट ऑल। मतलब ये क्या है कि जो ये एक तुमको देखने से आराम से दिखेगा नहीं कि मतलब वहां पे ये फ्लावर है, वो अंदर अंडरग्राउंड जैसा रहेगा, समझ रहे हो स्ट्रक्चर, विच डू नॉट ओपन एट ऑल। तो इसमें यहाँ पे लिखता है एक एग्जांपल में कि बताओ कैस्मोगेमस फ्लावर या फिर क्लिस्टोगेमस कौन सा फ्लावर है जो कि ओपन नहीं करता, तो कौन सा है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ठीक है, डू नॉट ओपन एट ऑल। अब इसका हम लोग ये देखो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे पहले, ये देखो, ये देखो, ये तुम्हारा नॉर्मल फ्लावर है, ये देखो इसको क्या हम लोग बोले कैस्मोगेमस फ्लावर, जिसमें आराम से तुमको सब चीज दिखेगा, स्टेमन भी दिखेगा, स्टिग्मा सब दिखेगा। अब देखो यहाँ पे नीचे साइड में दिया क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ऐसे तुम देख सकते हो कि मान लो कि तुम्हारा ये बाउंड्री है, क्या है, बाउंड्री है, और ये अंदर साइड में, तो अब अंदर साइड में तो इसको खुलने चाहे नहीं खुले उसको कोई मतलब नहीं, बाहर का इन्वायरमेंट से, समझ रहे हो, इस तरह से तुम इसको देख सकते हो, रिलेट कर सकते हो। अब देखो इसके बारे में क्या लिखता है, तो हम लोग देखते हैं, इन सच फ्लावर, ऐसे फ्लावर में जो है कोमेलना, ऑक्जेला और क्या नाम है, ऑक्जेलिस और वोइला, ठीक है, इन सच फ्लावर द एंथर एंड द स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर। एंथर और स्टिग्मा कैसे हैं, क्लोज, पास में है। व्हेन एंथर एंड dehiscence in the flower buds, pollen grains come in contact with the stigma to affect pollination। अब यहाँ पे क्या है कि जब एंथर फटता है, ये जो मान लो है, ठीक है, एंथर ये जो इसमें से फट रहा है, इसमें से मान लो एंथर फटा और ये तुरंत स्टिग्मा के पास आ गया, क्योंकि ये खुल ही नहीं रहा है ना, विच डू नॉट ओपन आउट, ये समझो तो एक तरह से अंडरग्राउंड के अंदर जैसा है, एक स्ट्रक्चर ऐसे तुम समझ सकते हो कि ये अंडरग्राउंड है, तो इसको बाहर का इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो, इसका कहने का मतलब ये। अब मान लो यहाँ पे है, तो ये मान लो यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, पता चला स्टिग्मा रिसेप्टिव ही नहीं हो पाया, जो 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 कंडीशन था, तो ये कैस्मोगेमस फ्लावर में है, और क्लिस्टोगेमस में तो ऐसा नहीं है, ये तो मान लो पास में है, अब इसको कौन छू रहेगा, पॉलन ग्रेन, यहाँ तो मान लो उड़ गया, इधर उधर चला गया, समझ रहे हो, ये नॉर्मल फ्लावर है कैस्मोगेमस, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड फ्लावर, कौन सा, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, समझ रहे हो, तो ये प्लांट में दोनों प्रकार के फ्लावर हमको देखने को मिल रहा है, कैस्मोगेमस भी और क्लिस्टोगेमस भी। चलो अब इसमें क्या क्या लिख रहा, तो आगे देखते हैं। Thus, clistogamous flower are invariably autogamous, as there is no chances of cross-pollination, cross-pollen landing on the stigma। अब बेसिकली क्या है कि जैसे हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे क्रॉस पोलिनेशन किसको बोलते हैं, उसमें पॉलन ग्रेन्स निकला, उसमें इंसेक्ट आया, तब उधर से ले गया, इधर उधर किया, दूसरा प्लांट में ले गया, या फिर उसी प्लांट में है तो नीचे साइड में ले गया, चाहे कहीं पे भी ले गया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें आप क्या है कि ये ऑटोगेमी है। ऑटोगेमी का मतलब इसमें आप कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि इसको बाहर से कोई दुनिया से मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी। और इसमें चांसेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन होने का कोई नहीं है, कि मतलब दूसरा प्लांट का आया, अब मान लो तो अंदर है,
तो वैसा नहीं है कि कहीं से दूसरा पॉलन उड़ के आया इसके पास चला गया, ये तो अपने ही अंदर अपना बना लिया बेस जो भी है, समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस एस्यूड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। अब इसको पॉलिनेटर का जरूरत नहीं है, हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या पॉलिनेटर के लिए एजेंट रहते हैं, तो इसको कोई भी चीज का जरूरत नहीं है, इन लोग अपने में किया जो है वहीं पे कर दिया। तो इसको क्या है कि इसमें सीड सेट, मतलब इसको ये नहीं है कि हम दूसरे पे किसी पे निर्भर रहेंगे, डिपेंडेंसी नहीं रहेगा इसको, समझ रहे हो? तो इसलिए क्या है कि ये सीड सेट मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपना सीड रूट फॉर्मेशन कर सकता है। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगेमस इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज टू द प्लांट? वाई? कह रहा है कि ये जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर हम लोग देखे, तो ये क्या एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज? तो एक तरह से देखो तो एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज कहने का मतलब इसका लाभ क्या है? पहला लाभ ये है कि ये आराम से सीड जो है बना देगा बिना कोई एजेंट से, सीड को प्रोड्यूस कर देगा विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी एजेंट, मतलब इसको कोई एजेंट का जरूरत नहीं है। एजेंट का मतलब क्या होता है? जो बीच में रहे, जो बीच में दूसरा का काम करे। जैसे मान लो हम कभी चीज खरीदने गए कहीं पे, तो एक मान लो कोई तुम हो, तो तुमको हम क्या बोले कि हम मान लो तुम क्या किया कि हमको 15 रुपए हमको बेचे, तुम पहले 20 रुपए में खरीदे थे वो चीज को, समझ रहे हो? तुम 20 रुपए में खरीदे थे और तुम हमको बोल रहे हो 25 रुपए में बेचे, सो तो तुमको 25 रुपए में, तो तुम बीच में क्या एजेंट हो, समझ रहे हो? बीच में क्या हो तुम? एजेंट। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे कोई एजेंट की जरूरत नहीं है, कहीं इसको बीच का कोई मतलब ही नहीं है, इन लोग अपने में सब खुशी है, समझ रहे हो? हाँ, ऑटो गेमर, ठीक है। अब दूसरा है क्या लिख रहा है कि डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज कहीं कहीं अगर लाभ है तो कहीं कहीं नुकसान भी रहता है। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। क्या नहीं है? जेनेटिक वेरिएशन कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई आपदा आया और वही सब मान लो धीरे धीरे खत्म हो रहा, अगर सेम जैसा रहेगा तो कोई मतलब चल रहा है, एक बार से अगर क्लाइमेट कंडीशन खराब हुआ तो पूरा खराब हो जाएगा। तो वेरिएशन यहाँ पे नहीं है कि मान लो से अलग अलग प्रकार के भी रहना चाहिए ना, जैसे तुम अपने क्या पेरेंट और मदर के अलग है, तो यहाँ पे वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है, तो इसलिए ये क्या है कि डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, दूसरा देखते हैं गेटनोगेमी, ठीक है। गेटनोगेमी कुछ भी लोग बोलते हैं, चलो। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant। अब देखो उसमें क्या था ना, हम लोग अगर तुम ध्यान दो तो उसमें ऑटोगेमी में था कि यहाँ पे सेम प्लांट भी था और सेम फ्लावर भी था। क्या था? ये कंडीशन याद रखना, उसमें सेम प्लांट भी था और सेम फ्लावर भी था। अब इसमें क्या है ना कि ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of another flower, क्या है? अनदर फ्लावर कहने का मतलब है कि दूसरा, एक ही प्लांट के अंदर, वो भी एक प्लांट के अंदर था। ध्यान से देखना तुम लोग, ये चीज पहले समझना अच्छा से कि वो जो था तुम्हारा, जैसे कि ये ये मान लो एक प्लांट है एक तरह से, ऐसा तुम समझो एक प्लांट है, ठीक है। जिसमें मान लो यहाँ पे तुम्हारा हो गया एक ऐसे हो गया स्ट्रक्चर, एक फ्लावर समझो, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा एंथर फिलामेंट, और यहीं पे तुम्हारा हो गया ये, इसी में है सब चीजें। अब इसमें क्या है कि ये देखो इसमें क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to distribution of another flower of the same plant। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ये बना, ये ऐसे हुआ, चलो कुछ भी फ्लावर है समझो तो एक तरह से, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया एंथर, ये सब। अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या है कि इधर भी एक तुम्हारा ये तुम्हारा फ्लावर है, ठीक है। ये समझो, इसमें क्या है कि यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकला लेकिन चला गया यहाँ पे स्टिग्मा पे। तो ये फ्लावर देखो, तो ये फ्लावर अलग और ये फ्लावर। अब यहाँ पे क्यों गया, मान लो यहाँ पे इसका जो स्टिग्मा है वो मैच्योर नहीं हो पाया उस समय, उस टाइम पे जो ऑटोगेमी कंडीशन था कि दोनों मैच्योरेशन साथ में होना चाहिए और दोनों पास में होने चाहिए। अब क्या है कि यहाँ पे जब ये बन रहा था ना तो ये मैच्योर कर ही नहीं पाए उस समय तक, इसका डेवलप हो रहा था उस समय, धीरे धीरे बन रहा था। तो क्या कि यहाँ पोलन गैस निकला और यहाँ पे स्टिग्मा पे जाके चला गया। तो
ये कहने का मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा अनदर फ्लावर, ये फ्लावर मेरा अलग है, समझ रहे हो, ये फ्लावर 1 हो गया, फ्लावर 1 हो गया, और ये फ्लावर 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों एक ही प्लांट में, दोनों एक ही प्लांट में फॉर द सेम प्लांट, सेम प्लांट है, दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज था, उसमें क्या था कि फ्लावर भी सेम है और दोनों भी प्लांट भी सेम है ऑटोगेमी में, और इसमें क्या है कि फ्लावर अलग अलग है लेकिन प्लांट सेम है। ये चीज याद रखना, कंडीशन बहुत बार पूछता है। अच्छा, although zytonogamy is functionally cross pollination involving a pollinating agent, genetically it is similar to autogamy since the pollen grains come from the same plant। अब इसको अगर तुम देखो, ये फंक्शन के आधार पे और जेनेटिक के आधार पे, समझ रहे हो, जेनेटिकली देखो और फंक्शनली देखो। अगर तुम एक चीज याद ध्यान देना कि यहाँ पे पोलन ग्रेन्स है, अब इसको क्या है ना कि अब इसको एजेंट चाहिए, डायरेक्ट ये बोला गया नहीं कि हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जाएंगे स्टिग्मा के पास, अब इसको पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए। तो ये अगर तुम फंक्शनली अगर तुम एक तरह से देखोगे तो ये क्या है, क्रॉस पोलिनेशन है, क्या है, क्रॉस पोलिनेशन है। लेकिन अगर तुम जेनेटिक के पॉइंट से देखोगे तो ये तो फ्लावर, ये दोनों तो क्या अलग अलग है लेकिन प्लांट क्या है, सेम है। तो जेनेटिकली की अगर तुम उसको देखोगे तो इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस द पोलन कैन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। तो इसमें वेरिएशन देखने को थोड़ी हम लोग को मिलेगा, इसका मान लो जैसा इसका स्ट्रक्चर रहेगा, जैसा इसके अंदर कंटेंट रहेगा, वैसा ही तो ये भी फ्लावर रहेगा, ये भी फ्लावर रहेगा। कोई वेरिएशन देखने को मिला, नहीं मिला। दोनों बस यही फर्क है कि इसका मान लो हार्मोन के चलते दिक्कत होगा कि ये मेचुरेशन नहीं कर पाया इधर, इसलिए यहाँ पे नहीं करके इधर अपने को भेज दे रहा है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है। तो ये चीज याद रखना कि जो जिडनोगेमी है ना, फंक्शनली अगर देखा जाए तो ये कैसा है, क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन अगर तुम देखोगे जेनेटिकली अगर देखो तो ये क्या है, ऑटोगेमी या फिर सेल्फ पोलिनेशन। ये बार बार पूछता है, ये जो लाइन जो है ना बहुत बार बार पूछता है, मतलब बहुत ये रहता है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया ये चीज। हाँ, तो ये कहने का मतलब ये है। चलो तीसरा हम लोग देखते हैं जेनोगेमी, क्या वो देखते हैं, जेनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। अब इसमें प्लांटे बदल दिए, मतलब एक प्लांट ये अलग है और ये प्लांट अलग है, समझ रहे हो, ऐसे है, दोनों एक, दोनों अलग अलग है, ये प्लांट ही अलग है, एक प्लांट ये है और ये प्लांट ये अलग है। तो ये कहने का मतलब इसमें अब हम लोग प्लांट ही बदली, उतना देर से हम लोग देख रहे थे कि सेम प्लांट में चल रहा है, और उसमें था शुरू में कि सेम फ्लावर था, और इसमें डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। और इसमें हम लोग देखें, इसमें प्लांट ही अलग कर दिए, मतलब तुम दूर ही रहो हम दूर रहते हैं, इसका कहने का मतलब ये, ठीक। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। अब यही एक प्रकार का जिसमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा, वो दोनों में जेनेटिक वेरिएशन नहीं था कि वो दोनों का सेम प्लांट था। प्लांट अगर सेम है तो जैसा प्लांट मान लो जैसे एक होता है ना कि एक जैसे प्लांट इसका स्ट्रक्चर है, जितना भी सब चीज जब सेम है तो फ्लावर भी सेम ही रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या है कि ये प्लांट अलग है, ये दोनों क्या है, प्लांट अलग अलग है, तो वेरिएशन यहाँ देखने को हम लोग को मिल सकता है, तो इसलिए क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट। तो ये देखो 1.9 पे, तो ये जहाँ भी तुमको दिखे ये कैसा है, जेनोगेमी का एग्जाम्पल है, क्या है, या फिर क्रॉस पोलिनेशन, क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। समझ में आ रहा है। तो देखो ये जहाँ भी ये तुम पहले ये हम लोग क्या देखे थे, पहला वाला क्या देखे थे, ऑटोगेमी या फिर सेल्फ पोलिनेशन, क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। ये वाला दूसरा वाला देखिए, ये क्या है, जेनोगेमी, क्या बोलेंगे, जेनोगेमी या फिर क्रॉस पोलिनेशन। और ये जो था इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल है, ऑटोगेमी का ही है, कैस्मोगेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ये मतलब ये है कि इसमें सीड बनता ही है, इसमें कोई एजेंट का जरूरत नहीं है, इंसेक्ट उसेक्ट चाहे जो भी चीज है, विंड हो गया, ये सब चीज का जरूरत हम लोग का नहीं है, या फिर वाटर की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है। हाँ, तो चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो यही एजेंट ऑफ पॉलिनेशन जो कि हम लोग को यहाँ पे पूछा था स्टार्टिंग में कि कौन कौन से एजेंट होते हैं पॉलिनेशन का, देखो यहाँ पे पूछ रहा था ना।
तो कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट, यही एजेंट के बारे में नीचे बात कर रहा। चलो ठीक है। अब इसमें क्या क्या मेथड है एजेंट, एजेंट का मतलब है कि बीच में ब्रोकर टाइप का, कि क्या ब्रोकर है क्या करेगा। तो प्लांट यूज एक मतलब सिंपल टर्म है, समझो क्या है, ब्रोकर है। अब इसमें अगर बायोलॉजी के पॉइंट से देखो, ठीक है, प्लांट यूज टू एबायोटिक विंड एंड वाटर एंड वन बायोटिक एनिमल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। अब मान लो जैसे कि ये सब क्यों कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम इसलिए चल रहा है कि दोनों मोटे नॉन मोटाइल है, क्या है, दोनों के पास पैर हाथ नहीं है, एक सिंपल सा टर्म में समझो, दोनों के पास पैर हाथ नहीं है, तो वो अपने आप चल नहीं सकता, तो इसलिए हम लोग एजेंट की जरूरत करेंगे अब। ठीक है, क्या क्या एजेंट है, तो दो क्या है, ए बायोटिक, ए बायोटिक मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग, क्या है, ए बायोटिक का मतलब क्या है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग में कौन कौन से एजेंट हम लोग देख सकते हैं, हवा है और पानी है, क्या याद करेंगे, हवा और वाटर। अच्छा, और एक बायोटिक, बायोटिक मतलब क्या होता है, लिविंग, क्या होता है, लिविंग। अब लिविंग में हम लोग देखेंगे तो क्या है, एनिमल है, क्या है, एनिमल। चलो ये चीज याद रखना कि दो एबायोटिक है और एक बायोटिक। अब देखो, मेजोरिटी ऑफ प्लांट मतलब मोस्ट ऑफ द प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन, बहुत से ज्यादा प्लांट है वो बायोटिक एजेंट का यूज करते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट, और बेसिकली बहुत कम ही लोग हैं जो एबायोटिक का यूज करते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि एडवांस टाइप में लोग ढूंढते हैं, एडवांस क्या है, बायोटिक है, इसलिए ठीक है, तो इसके हम लोग ध्यान पे देख सकते हैं, तो बहुत कम ही लोग जो एबायोटिक का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination। अब देखो, ये जो pollen grain है अगर वो स्टिग्मा पे आ रहा है तो ये चांस फैक्टर है, किसमें, विंड और वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखो, इसमें क्या करता है कि मान लो, इसका आगे बारे आगे देखते हैं क्या किस लिए वो चांस फैक्टर है। चांस फैक्टर का मतलब ये प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। अब अगर प्रोबेबिलिटी कम है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या हम लोग करेंगे, तो क्या है, टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ pollen grains the flower produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovule available for pollination। अब देखो ये क्या है ना कि ये तुम्हारा विंड और जो वाटर है पॉलिनेशन है, मतलब एबायोटिक है, उसमें क्या है ना कि बहुत सारा हमको पॉलन गैस निकालना पड़ता है। अब मान लो बहुत सारा पॉलन गैस निकालोगे एक तो बर्बाद भी है, बहुत सारा, ठीक है। तो ये क्या चांस फैक्टर, इसलिए बोलते हैं चांस फैक्टर, बहुत सारा निकला पॉलन गैस और स्टिग्मा के पास कुछ ही जा पाया, तो इसलिए क्या है कि ये चांस फैक्टर है कि मतलब इतना सारा निकला, बहुत सारा एक तो बर्बाद हुआ और कुछ ही जाके वहां पे स्टिग्मा के पास चला गया, तो कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारा इसको पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन, अगर ओव्यूल, अगर तुम फीमेल पार्ट का देखो तो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा पॉलन का ही हम लोग प्रोडक्शन करते हैं विंड और वाटर में, क्योंकि ये चांस फैक्टर है। अगर मान लो सोचो कि एक एक हम पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज किया और दूसरा स्टिग्मा के पास चला जाए, वो बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम लोग क्या पॉलन ग्रेन्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस, कहीं ना कोई तो जाके पहुंचेगा ही, तो कहने का मतलब ये है। चलो, और ये अच्छा से देख लिया, ये सेल्फ पॉलिनेटर, क्रॉस पॉलिनेटर और क्लिस्टोगेमस, ठीक है। ये एग्जाम, ये देख लेना डायग्राम अच्छे से, ये पहला तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेटर, दूसरा क्या है क्रॉस पॉलिनेटेड, और तीसरा क्या है, इसमें ऐसे दोनों को ऐसे लिखना चाहिए था लेकिन यहाँ पे लिखा है क्लिस्टोगेमस फ्लॉवर। बेसिकली इस पे ज्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एडवांटेज है मतलब एक तरह से, और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज किस लिए और डिसएडवांटेज बताएं अभी हम लोग, ये चीज था, ठीक है। वही ना बोल रहे हैं कि जैसे चांस फैक्टर का मतलब, इसमें अगर तुम देखो तो पोलन गैस एक भी जा सकता था स्टिग्मा के पास, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा पोलन गैस निकालना पड़ रहा है। जरूरी नहीं है कि एक एक अगर पोलन गैस भेजेंगे तो उसके पास चला जाएगा स्टिग्मा के पास, इसलिए हम लोग बहुत सारा निकाल, चांस का मतलब क्या है कि बहुत सारा निकाल रहे तभी एक जाके उसमें से कहीं ना कहीं तुक्का मार के ही चला जाएगा, समझ रहे हो, इसलिए वो चांस फैक्टर है, समझ में आया। चलो, चलो आगे हम लोग देखते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमॉन्ग द एबायोटिक पॉलिनेटर। पॉलिनेशन अगर हम देखें, जैसे एबायोटिक में हम लोग दो चीज देखे थे, क्या क्या देखे थे, विंड,
और सबसे ज्यादा अगर एबायोटिक में अगर देखें तो उसमें भी क्या है, विंड, क्या है, विंड ज्यादा मोर कॉमन है। ठीक है, आप देखो इसमें देखते हैं विंड पॉलिनेशन also requires that the pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in wind current। अब विंड पॉलिनेटेड अगर फ्लावर है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए, तो पोलन ग्रेन्स कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए और नॉन स्टिकी, क्या होना चाहिए, लाइट, और क्या होना चाहिए, नॉन स्टिकी। ठीक है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए पोलन ग्रेन का। अगर मान लो पोलन ग्रेन भारी है, अब हवा चल रहा है वो हट ही नहीं रहा, तो क्या फायदा उसको, समझ रहे हो, इसलिए। दूसरा नॉन स्टिक, अब मान लो एकदम चिपचिपा रह गया तो वहीं चिपका ही रहेगा, वो तो कहेगा कि नहीं अब हमको यहीं रखने दो, हम क्यों जाएंगे। तो इसलिए ये पोलन ग्रेन्स का कैरेक्टर है कि क्या क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए और नॉन स्टिकी, किसमें, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। ठीक है, सो दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट। अच्छा, यहाँ पे और फिर लिखा हुआ है दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमेन सो दैट द पोलन आर इजिली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट। ठीक है, अब इस कहने का फिर आगे देखते हैं एंड लार्ज ओपन फिजरी स्टिग्मा टू इजिली ट्रैप एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स। अब यहाँ पे क्या लिखता है कि अगर मान लो एक ये स्टेमेन जो है मेल पार्ट है, वो क्या है कि वो एक्सपोज होना चाहिए। एक्सपोज कहने का मतलब है कि आराम से दिखना चाहिए, एक्सपोज कहने का मतलब दिखना चाहिए। अगर मान लो वही एकदम छोटा सा स्ट्रक्चर आ गया तो इसमें क्या है कि बहुत दिक्कत करेगा। अब मान लो एकदम पूरा फैला हुआ, एक्सपोज का मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ। ठीक है, इसके चलते वो क्या है कि ये स्टेमन का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि आराम से वो पोलन ग्रेन्स को रिलीज कर पाए। अब मान लो एकदम छोटा सा स्ट्रक्चर, उसी में पोलन ग्रेन्स, अब हो सकता है बहुत फंसा ही रह गया, तो इसलिए उसको क्या होना चाहिए, एक्सपोज। और देखो इसमें स्टिग्मा का भी बारे में लिखा हुआ है, लार्ज फिदरी, कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए और फीदर लाइक होना चाहिए, जिससे वो पोलन ग्रेन्स को ट्रैप कर पाए। मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्टेमेन के बारे में लिखा हुआ है और स्टिग्मा के बारे में। स्टेमेन में क्या हो गया, मेल पार्ट हो गया, और स्टिग्मा क्या हो गया, फीमेल पार्ट है। इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखा हो कि स्टेमेन कैसा होना चाहिए, या फिर कार्पल या पिस्टल में उसका जो स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा, स्टिग्मा उसका पार्ट है कि नहीं, कार्पल और पिस्टल का, तो उसका कैसा कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये कैरेक्टर होना चाहिए, पहला क्या कि तुम्हारा इसमें वेल एक्सपोज स्टेमेन होना चाहिए, और दूसरा क्या, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, फीदर लाइक, मतलब पंख जैसा फैला रहना चाहिए, ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर पाए, ये कहने का मतलब। चलो अब देखो यहाँ पे तुम ये चीज देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज स्टेमेन। अगर ये तुम देखो, ये तुम्हारा क्या स्टेमेन है और ये पूरा एक्सपोज है, देख रहे हो कितना फैला हुआ है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे स्टिग्मा के बारे में नहीं लिखा हुआ है इस डायग्राम में, स्टिग्मा के बारे में ये नहीं लिखा हुआ है, नहीं तो अगर तुम समझोगे तो कहोगे कि ये तो सर पंख जैसा ही लग रहा, तो यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना, समझ रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना, बस हमको ये याद देना है, इसका जो स्टेमेन है वो वेल एक्सपोज होना चाहिए, और दूसरा जो है तुम्हारा स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, फीदर लाइक, कैसा होना चाहिए, फीदर लाइक। तो यहाँ पे ये देख के नहीं कंफ्यूजन है कि फीदर लाइक दिख रहा था तो वो स्टिग्मा हो, तो ऐसे नहीं कंफ्यूज होना। ठीक है, चलो, wind pollinated flower often have a single ovule in each ovary and numerous flower packed into an inflorescence. A familiar example is the corncob, that the इसका ये थोड़ा सा ये लिखा हुआ है गलत है, इसको बोलते हैं टेसल। You see are nothing but the stigma and the scale which have wave in the wind to trap pollen grains। अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नकॉब। मकई खाए हो, हाँ, तो मकई में जो हम लोग देखते हैं ना, वो कुछ नहीं रहता, जो हम लोग ये देखते हैं, जितना भी तुमको हेयर लाइक का स्ट्रक्चर दिखता है, वही है तुम्हारा स्टिग्मा और स्टाइल। क्या है, स्टिग्मा और स्टाइल, समझ रहे थे, ये था। तो ये क्या लिख रहा है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन है सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, और एक ओवरी में एक ही ओव्यूल है, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल, और बहुत सारा उसमें फ्लावर जो है पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस में हम बताए थे कि बहुत सारा फ्लावर रह सकता है, जो कि तुम 11th में देखोगे, इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोज और साइमोस, समझ रहे हो, तो यहाँ पे ये चीज़ है। बस यहाँ पे ये याद रखना कि एक सिंगल ओव्यूल है जो कि एक ओवरी में रहेगा, और बहुत सारे फ्लावर कैसा है, इन्फ्लोरेसेंस में। अगर जहाँ भी इन्फ्लोरेसेंस का यूज आया उसमें समझ आए बहुत सारा फ्लावर है, क्या है, बहुत सारा फ्लावर। ठीक है, चलो
और ये कॉर्न कॉप के बारे में लिखा हुआ है कि वो जो तुम देखते हो वो क्या है, हेयर लाइक जो देख रहे हो तुम, स्टिग्मा और स्टाइल। अच्छा, विंड पॉलिनेटेड इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। अब विंड पॉलिनेटेड जो होता है फ्लावर, वो सबसे ज्यादा ग्रास में सबसे ज्यादा कॉमन है। किस में कॉमन है? ग्रास में सबसे ज्यादा कॉमन। तो ये चीज याद रखना कि विंड पॉलिनेटेड में यहाँ पे एक एग्जांपल है कॉर्न को, वो याद रहना चाहिए। और ग्रास में सबसे ज्यादा कॉमन है, ये चीज याद रहनी चाहिए कैसे भी कर। चलो, अब हम लोग देखते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर। हम लोग बात किए पहले विंड के बारे में, विंड में क्या क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है। पॉलन ग्रेन्स का हम लोग देखे थे यहाँ पे कैसा था कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉलन ग्रेन्स लाइट होना चाहिए और नॉन स्टिकी। वैसे स्टेमन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि वेल एक्सपोज, कैसा होना चाहिए, वेल एक्सपोज होना चाहिए। और स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, फिदर लाइक। समझ रहे हो, ये चीज़ है। और बाकी कॉर्न कॉप के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है, इसको देख लेंगे हम लोग। और विंड पॉलिनेशन किस में रहता है, ग्रास में। चलो, अब आगे हम लोग देखते हैं कि वाटर के बारे में क्या देख कह रहा है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकोटिलिडीज। अब ये फिगर याद रखना, 30 जेनरा और मोस्टली किस में, मोनोकोट में। ठीक है। अब ये क्या लिखता है कि फ्लावरिंग प्लांट में हमको ये जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है, वाटर का जरूरत नहीं है। वो बेसिकली हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में आगे हम देखेंगे तो बहुत सारा हम लोग देखेंगे बायोटिक एजेंट के बारे में, एनिमल के बारे में। तो यहाँ पे क्या लिखता है, क्वाइट रेयर। रेयर मतलब बहुत ही कम, मिनिमम अमाउंट में फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग को देखने को मिलता है। और अगर मान लो मिल इसमें है क्या, 30 जेनरा मोस्टली मोनोकोट, मोनोकोट में ही देखने को मिलता है। ठीक है। और ये लिमिटेड किसमें है, 30 जेनरा मोस्टली मोनोकोट। मोनोकोट होता है, डाइकोट होता है। ठीक है। तो इस 30 जेनरा में ही में देखने को मिलता है। चलो, एज अगेंस्ट दिस you would recall that water is a regular mode of transport for male gametes among the lower plant groups such as algae, bryophyta and pteridophyta। अगर हम लोग देखें तो जो जो लोअर प्लांट ग्रुप जैसे क्या होगा, एल्गे हो गया, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अब ये भी तुम 11th क्लास में, एल्गे ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा। तो इसमें देखोगे तो वाटर मेनली मीडियम है, उसमें हम लोग बायोटिक एजेंट सब का बात नहीं करते। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे लोअर प्लांट में क्या है, वाटर को, वाटर को देखते हैं हम लोग सबसे ज्यादा। ठीक है। और फ्लावरिंग प्लांट में सबसे ज्यादा कौन सा मानते हैं, ए बायोटिक में, विंड और वाटर में। विंड और वाटर में कौन सा मानते हैं सबसे ज्यादा, मोस्ट कॉमन, ए बायोटिक में, विंड और वाटर में विंड मानते हैं। समझ रहे हो, तो ये चीज। और लोअर प्लांट में हम लोग देखते हैं तो वाटर को, एल्गिया, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अच्छा, it is believed, particularly for some bryophyta and pteridophyta, that their distribution is limited because of need of water for transport of male gamete and fertilization। अब ये क्यों कम है, मान लो बहुत सारा में ब्रायोफाइटा जो प्लांट रहते हैं वो, और टेरिडोफाइटा, इन लोग का डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह तुम लोग को देखने को मिलेगा क्या, एंजियोस्पर्म बहुत ज्यादा दिखेगा मतलब। ठीक है। तो ये इसमें ये इन लोग का लिमिटेड इसलिए होगा क्योंकि इन लोग को वाटर का जरूरत रहता है। क्या चीज रहता है, वाटर का जरूरत। अब मान लो किसी की जो चीज जरूरत है उसको मिल ही नहीं रहा, तो इसलिए वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, मतलब ज्यादा वो फैल ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो, तो ये चीज है। बिकॉज ऑफ नीड ऑफ वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट, और मेल गैमेट को भी ट्रांसपोर्ट करना और फर्टिलाइजेशन दोनों में जरूरत होता है ये सब में प्लांट। ठीक है, वाटर। अच्छा, सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। अब कौन कौन से एग्जाम्पल है प्लांट का, जैसे कि वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर। ठीक है। अब ये फ्रेश वाटर में डायरेक्ट याद रहना चाहिए, फ्रेश वाटर में कौन कौन से प्लांट, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। ठीक है। और कुछ कुछ मेराइन, मेराइन मतलब समुंदर, सचेज क्या होता है, जूस्टेरा, सी ग्रास सच जूस्टेरा, जूस्टेरा। ठीक है। अब इसके हम लोग बारे में पढ़ेंगे कि ये मान लो कैसे पोलिनेशन कर पा रहा वाटर में भी, क्या मेथड है, किस तरह से हम इसको पोलिनेशन करेंगे, तो ये चीज हम लोग देखेंगे। अच्छा, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। अब जरूरी नहीं है कि अगर जो प्लांट पानी में रह रहा है तो अब हम बोल देंगे नहीं वाटर ही रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है। ये मतलब मिसकंसेप्शन है एक तरह से, तुम कह सकते हो कि पानी में रह रहा है तो भाई उसको क्या है, तो पानी से पॉलिनेशन कर देगा, ऐसा नहीं है। समझ गए, तो ये एग्जाम्पल याद रखना कि फ्रेश वाटर में कौन कौन से रहते हैं, वेलिस्नेरिया और हाइड्रेला, और मेराइन में कौन सा रहता है, जोस्टेरा। फ्रेश वाटर कहने का मतलब हो गया तुम्हारा रिवर उवर,
ठीक है। अब मेराइन का मतलब होता है समुद्र, सी। ठीक है, मेराइन का मतलब क्या होता है? सी। मेराइन वाटर, खारा पानी। ठीक है। अच्छा, इन ए मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। अब मान लो यहाँ पे नाम क्या है, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। द फ्लावर इमर्ज above द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट। अगर एक तरह से देखो यहाँ पे क्या, ऐसा नाम में है कि वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली दोनों अगर प्लांट देखो ना, इन लोग एक्वेटिक प्लांट है, मतलब पानी में रहता है। कहाँ रहता है? पानी में रहता है। अगर ये लोग पानी में रहता है, ऐसा तुमको सोचेगा कि पानी से पोलिनेशन हो जाएगा, नहीं रहे, क्योंकि पानी में तो एबायोटिक एजेंट है, तो वहां से पोलिनेशन, पर ऐसा इसमें नहीं है। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। क्या है? वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। और इसका पोलिनेशन करने का तरीका इंसेक्ट या फिर विंड। मतलब एक चीज याद रखना कि इसमें वाटर जहां जहां लिखा हुआ है तो वो वाटर से पॉलिनेशन नहीं करेगा। दूसरा, दोनों दिमाग में याद रखना कि इंसेक्ट क्या है, एनिमल में हम लोग करते हैं, एनिमल किंगडम में। और विंड क्या है, किसको हम लोग बोलते हैं? एबायोटिक है। एबायोटिक में विंड और वाटर दोनों था ना, तो उसमें वो चीज वाटर वाटर यहाँ जब लिखी दिया है तो एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ पे बचा क्या, विंड एक बच गया और एक क्या बच गया, इंसेक्ट। समझ गया? तो ये चीज याद रखना। चलो, अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि कुछ कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, वेलिस्नेरिया का कैसे हम लोग करते हैं, मतलब पॉलिनेशन कैसे होता है, और जूस्टेरा के बारे में लिखा हुआ। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। चलो, इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर और पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर। अब ये तुम एक चीज देखना कि ये जो वेलिस्नेरिया जो है प्लांट, ठीक है, इसमें क्या है कि अगर फीमेल फ्लावर नीचे रहता है, इसमें डायग्राम लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें हाँ लिखा हुआ है, चलो देखते हैं। तो इसमें क्या है ना कि जो मान लो फीमेल फ्लावर नीचे अगर रह रहा है, ठीक है, और मेल फ्लावर अगर ऊपर है, तो उसमें क्या करता है कि वहां से तुम्हारा क्या है कि फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक। अब मान लो फीमेल फ्लावर है नीचे है, अब वो ऊपर आ गए, इसका जो स्टॉक है फीमेल फ्लावर का बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ऊपर हो गया। और जो पोलन ग्रेन्स है वो भी क्या आ गया, यहाँ पे मान लो ये पानी का सतह है, सरफेस का मतलब क्या होता है, ऊपर साइड में, यहाँ पे आ गया। और मान लो यहाँ पे आ गया, और यहाँ से मान लो पोलन ग्रेन्स जो है रिलीज हुआ, पोलन ग्रेन्स रिलीज हुआ, यहाँ पे सरफेस पे आके पोलिनेशन कर दिया। तो कहने का मतलब ये वेलिस्नेरिया, ये एग्जांपल याद रखना, फ्रेश वाटर में क्या होता है, द फीमेल फ्लावर इज द सरफेस ऑफ वाटर बाय अ लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर पोलन ग्रेन्स आर रिलीज ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर। ये कहाँ पे होता है, दोनों दोनों का अगर पोलिनेशन हम लोग देखें कहाँ पे हो रहा है, सरफेस पे। कहाँ हो रहा है? सरफेस पे। ठीक है। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट। और इन लोग को जो मेनली ये तुम्हारा पानी का जो लहर रहता है, यही इन लोग को ऊपर तक लेकर आता है, पोलन ग्रेन्स को ऊपर तक ले। इन लोग अंदर में पोलिनेशन नहीं करेगा, पानी के अंदर नहीं, पानी के सरफेस पे। ये भी एक तरह से तुम वाटर पोलिनेटेड है, पानी में ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखना है कि ये ऊपर साइड में हो रहा, सरफेस में। कहाँ हो रहा है? साइड, सरफेस। ठीक है। नहीं नहीं, पानी में ही, ये तो पूरा पानी ही है ना, तो मतलब ऊपर सतह नहीं, हाँ नीचे नहीं हो रहा, ये चीज याद रखना, सरफेस पे हो रहा, ठीक है, पानी में ही हो रहा, लेकिन ऊपर साइड में लेयर पे हो रहा, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिंग। ठीक है, तो ये कहने का मतलब दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर, वाटर करंट, मतलब पानी के लहर से हुआ, और वो वहाँ पे फीमेल फ्लावर और स्टिग्मा पे वहाँ पे जाके पोलिनेशन कर दिया। ठीक है। अच्छा, दूसरा हम लोग देखते हैं, इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटर प्लांट सच एज, क्या होता है, सी ग्रासेस। अच्छा, ये इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, इसका डायग्राम लिखा हो 1.1 ए, 1.1 ए, इसको देख लो। यही डायग्राम है, थोड़ा टाइम है ना। हाँ, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखते हैं खुल जाएगा तो। कट जा रहा है ना। हम्म। पूरा यहाँ वही कट रहा है, वो देखने में लोड लेना होगा। अच्छा चलो, जब आएगा नीचे देख लेंगे, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद हम देख लेंगे। अच्छा।
दूसरा दूसरा ग्रुप हम लोग देखे, इसमें क्या हम लोग पहला हम लोग देख लिए क्या, फ्रेश वाटर में वेलेस्नेरिया और हाइड्रिला के बारे में। तो बेसिकली हम लोग किसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखे, वेलेस्नेरिया के बारे में। किसके बारे में, वेलेस्नेरिया, जो कि क्या फ्रेश वाटर है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखे क्या है, कहाँ से पोलिनेशन होता है, कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चलो क्या, नहीं ठीक है, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ठीक ऑन है, नहीं ऑन है रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलो। अब देखो दूसरे हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम लोग पहले देखे क्या फ्रेश वाटर में, अब दूसरा हम लोग देखते हैं मेराइन वाटर में। ठीक है, मेराइन वाटर में कैसे होता है, इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पोलेंटेड प्लांट सच एज सी ग्रास, फीमेल फ्लावर फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन द वाटर। अब ये पानी के अंदर ही डूबा हुआ है, सबमर्ज मतलब क्या होता है, डूबा हुआ। ठीक है, एंड द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज इनसाइड द वाटर। अब पोलन ग्रेन्स क्या है कि अंदर ही रिलीज हो रहा है। इसमें क्या था कि उसमें सरफेस पे था, अब मान लो इसी के अंदर मान लो तुम्हारा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, और यहाँ पे क्या हुआ कि पोलन ग्रेन्स रिलीज हुआ और इसी में जाके अंदर है, उसमें क्या था कि सरफेस, और इसमें क्या है अंदर में। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पोलन ग्रेन्स इन मेनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग। अब इसमें कैरेक्टर देखना है कि वाटर पोलिनेटेड फ्लावर जो रहता है, जैसे हम लोग विंड पोलिनेटेड में क्या क्या देखे थे, नॉन स्टिकी होना चाहिए और लाइट होना चाहिए, और इसी तरह से विंड पोलिनेटेड फ्लावर में पोलन ग्रेन का ये देखेंगे कैरेक्टर कैसा रहता है, जिसमें क्या है पोलन मेनी स्पीसीज होता है लॉन्ग, कैसा होता है, लंबा होता है, अभी डायग्राम में देखेंगे हम लोग, लॉन्ग होता है, और रिबन लाइक कैसा होता है, रिबन लाइक, एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर करेंट। ठीक है, सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, हम लोग देखें पोलन ग्रेन्स के बारे में कैसा रहता है, पोलन ग्रेन्स रहता है लॉन्ग और रिबन लाइक, और यही अंदर ही वाटर के अंदर हो रहा है, ना कि वो सरफेस पे हो रहा है। ठीक है, तो चलो ठीक है, और इसी प्रकार से हम लोग पॉलिनेशन हो जाएगा। इन इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering। अब बेसिकली क्या है ना कि ये हम लोग देखते हैं, अगर मान लो पोलन ग्रेन्स है, तो ये भी तो हो सकता है कि उतना पानी में रह रहा है तो वो वेट कर जाए, पानी से भीग जाए, अब हो सकता है उसका कुछ काम नहीं हो पाए फिर, तो कुछ तो हम लोग अलग से उसको चीज बनाएंगे ना कि भाई वो अपना काम कर पाए अच्छा से। तो ये क्या है कि प्रोटेक्ट किया गया किससे, उसके मान लो पोलन ग्रेन्स है ना, तो उसके ऊपर कवरिंग जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूसिलेजेनस कवरिंग। क्या बोलेंगे, म्यूसिलेज। और म्यूसिलेजेनस कवरिंग का मतलब नहीं, इसमें म्यूसिलेज है। अब म्यूसिलेज क्या करता है कि अपने अपने अंदर पानी को नहीं लाने देगा, समझ रहे हो, तो उस तरह से वो बच गया पानी से, समझ रहे हो, तो ये कहने का मतलब है, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल। अब मान लो आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, व्हाट वुड द रीजन फॉर दिस। अब कहने का मतलब है, अभी हम लोग आगे में देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे बायोटिक एजेंट में, तो उन लोग कलरफुल रहता है और नेक्टर कुछ कुछ सब्सटेंस निकालता है, लेकिन विंड और वाटर पोलिनेटेड फ्लावर में ऐसा जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत, अब यहाँ पे क्या है ना कि अब इंसेक्ट है तो इंसेक्ट अपना आँख से देखेगा, तो वहां पे कुछ मान लो उसको स्मेल आया, ये चीज हुआ, तो वो चीज जाके अट्रैक्ट करेगा। फ्लावर क्या, फ्लावर किस लिए है, फ्लावर इसलिए बनाया जाता है कि दूसरा कोई उससे अट्रैक्ट हो पाए। अब मान लो तुम चलते फिरते देखो, अरे भाई बहुत अच्छा सुंदर फूल है, तो अलग अलग कलर का, इसलिए तो हम लोग अट्रैक्ट हो रहा है। तो अब मान लो ये क्या है, विंड और वाटर, ना तो इसका आँख है ना कुछ ये है तुम्हारा कुछ सेंस ऑर्गन। अब इसको, ये तो प्राकृतिक चीज है, तो इसको क्या मतलब है कि भाई हमको वो देख पाएगा कि कलर है कि नहीं है, तो उससे उसका गारंटी जरूरत नहीं है, तो वो कलरफुल नहीं होगा और ना ही नेक्टर प्रोड्यूस कराएगा। ये जरूरी नहीं है कि उसमें कोई सब्सटेंस है। भाई वहाँ पे इंसेक्ट क्या करता है, इंसेक्ट का भी कुछ काम है कि इंसेक्ट ऐसे ही नहीं चल जाएगा फ्लावर का, उसको भी कुछ चाहिए। इंसेक्ट जाता है वहाँ पे, उसको नेक्टर नहीं मिलता है, मतलब कुछ सब्सटेंस रहता है वो खाता है, तो उसको खाने के लिए एक चीज मिल गया, इसलिए वहाँ पे जा रहा है फ्लावर के पास, तो वो पॉलिनेशन कर पा रहा है, पॉलिनेशन एजेंट में हेल्प कर रहा है। लेकिन ये इसको जरूरत ही नहीं है वाटर और विंड में, इसको तो कुछ काम ही नहीं लेना है, इसको लाभ नहीं लेना है। तो ये इसलिए क्या होता है कि इसमें कलरफुल नहीं होता है, ना ही वो नेक्टर प्रोड्यूस करते, ये अच्छी याद रखना कि इसमें क्या है ना, इसमें अगर मान लो स्टेटमेंट लिखा हुआ है विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर, तो ये गलत है। क्या है, गलत है, इसको जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो, तो ये चीज है। चलो,
तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, ठीक ना, कैसे ये रहता है। और बाकी हम लोग अब बायोटिक का कल देखेंगे, ठीक है। अच्छा चलो, ये डायग्राम ऐसे दिख नहीं रहा, देखते हैं इसको लोड होगा तो ठीक है। चलो नहीं तो फिर यहाँ पे बुक में ही देख लेते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। चलो फिर, नहीं हो रहा है लोड, इसको कल देख लेंगे। चलो फिर।